टीएफडब्ल्यू स्टूडेंट्स वालों को स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन। मेरे पास डीएम्स नहीं आए, कमेंट्स नहीं आए, फिर भी मुझे पता है क्योंकि मेरे कॉलेज में भी बच्चों को डाउट्स है। ठीक है, उस बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे फुल क्लियरिटी के साथ। अगर आपने इस वीडियो एंड तक देख लिया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हेलो जी, माई सेल्फ धीरज पटेल, बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं कैंपस सर्किट। वापस आते हैं अपने वीडियो पे। अब बात करते हैं कि टीएफडब्ल्यू स्कॉलरशिप किनको मिलती है। देखो, पहले तो बात करते हैं टीएफडब्ल्यू होता क्या है। देखो, ट्यूशन फीस जो है, जिनकी ट्यूशन फीस माफ हो जाती है या फिर कहो वो ट्यूशन फ्री हो जाती है। बेसिकली इसमें कैटेगरी में होता है कि आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगती, जो 40-50,000 एक्स्ट्रा लगती है, लेकिन आपके हॉस्टल चार्ज, एग्जामिनेशन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, दुनिया भर के चार्ज आपके लग जाते हैं, तो जिससे आपकी फीस लग जाती है, तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलती, स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको 100% मिलेगी। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? आप नॉर्मल बच्चे की तरह ही अप्लाई कर सकते हैं। बस 2-3 स्टेप होते हैं जो उससे आपको डिफरेंट बनाता है। कितने? 1, 2, 3। अब बात करेंगे पहला स्टेप। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज के स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में जाना है, जो प्रोफेसर हेड होंगे उनसे मिलना है, बात करनी है कि आपके यहाँ एलिजिबिलिटी एक्टिवेट है या नहीं है। अगर है तो उसका अलग प्रोसेस है, अगर नहीं है तो उसका एक अलग प्रोसेस है। तो अब बात करेंगे जिनकी यहाँ एलिजिबिलिटी एक्टिवेट है, तो नॉर्मली आपको जाकर फॉर्म लेना, फिल करना, सारी डिटेलिंग, हर एक चीज। और ध्यान रखिएगा, एक भी डिटेल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो फिर वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे अच्छा आप डिटेल सही फिल करें, क्योंकि स्कॉलरशिप तो आपको मिल रही है। अब बात करते हैं कि आपको चेंज क्या करना होता है। आपको नॉर्मली चेंज होता है आपके अमाउंट पे, जो आप स्कॉलरशिप के टाइम पे अमाउंट फिल करते हैं, क्योंकि आपने ट्यूशन फीस दी नहीं होती है। अगर आपने ट्यूशन फीस दी नहीं है तो आपको उतना अमाउंट फिल करना नहीं है। आपका अराउंड जाता है 20K to 30K, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का जाता है 50 to 60K या 70K के अराउंड। ठीक है, लेकिन आपको इतना कम क्यों जाता है? ट्यूशन फीस माफ है। उसके बाद बात करेंगे कि ये फिल करने के बाद आपको दे देना, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब बात करेंगे जिनके एलिजिबिलिटी एक्टिवेट नहीं है, तो सिंपली आपको जाके अपने प्रोफेसर से मिलना है, उसी तरह सेम एज। उसके बाद फिर आपको अपने प्रोफेसर से बात करनी है, फिर आपके प्रोफेसर बताएंगे सारी चीजें। प्रोफेसर को एक ऑफलाइन एप्लीकेशन लिखना होगा, जाना होगा समाज कल्याण पोर्टल, और ये पोर्टल ऑनलाइन वाला नहीं, ऑफलाइन जाना होगा। ठीक है, जो ऑफिस होता है उनके आपके, और ऑफिस कौन से वाले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। लाइक मेरा REC प्रतापगढ़ में, तो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी स्कॉलरशिप रिलेटेड तो मैं प्रतापगढ़ के समाज कल्याण पोर्टल में जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो बहुत बच्चे गए हैं, जूनियर्स हैं, वो गए। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप जाते हैं और इमीडिएटली एक्टिवेट कराते हैं तो ठीक, अगर टाइम लगता है तो आपको 2 से 3 बार जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर एक्टिवेट हो गया, सेम एज। अब आपका एक्टिवेट हो गया, आपको नॉर्मली जाके फॉर्म लेना, फिल करना, सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और आपको अमाउंट 20K से 30K के बीच में। और ये अमाउंट आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपको कॉलेज वाले डिसाइड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज आपको जो अमाउंट फिल करनी है। अब बात करते हैं कि आपके स्कॉलरशिप में एलिजिबल कौन है। देखो, सबसे पहले आपकी इनकम लिमिट में होनी चाहिए, 2 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी बात है, आपके फैमिली में कोई, फैमिली इन द सेंस आपके पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, आप रिच नहीं होने चाहिए। ठीक है, रिच तो हो सकते हो यार, लेकिन नॉर्मली आपकी इनकम सर्टिफिकेट कम होना चाहिए 2 लाख से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको 100% क्लियरिटी हो गई होगी, आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। लेकिन अगर आपने मिस्टेक करी या डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक करी तो आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट होने के भी चांसेस हैं। तो डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर देना, परफेक्ट देना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं मैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो और बना दूं सेपरेट, कि टीएफडब्ल्यू सीट वालों को या नॉर्मली स्कॉलरशिप वालों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए, सारी चीजें, तो मैं उस पर भी एक अलग वीडियो ले आऊंगा। दूसरी बात, और बात करेंगे कि बीएससी में, क्योंकि कुछ बच्चे बीएससी कर रहे थे फिर बीटेक में आते हैं, उनकी स्कॉलरशिप वाली प्रॉब्लम क्या है, सेम लेवल वाला आ रहा है। अगर वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा उस पर, क्योंकि उससे भी बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस किए, मेरे बैच के भी, वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्यारा सा, और आप स्कॉलरशिप के लिए कितने एक्साइटमेंट हो। ठीक है, तो मुझको कमेंट करके जरूर बता देना भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो अब मैं कंटेंट लाता रहूँगा, स्कॉलरशिप हो, कॉलेज रिलेटेड हो, एग्जाम हो, या फिर जब आपके सेमेस्टर एग्जाम होंगे तो उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप या फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, उससे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लाऊंगा जो आपके 99% आपके सेमेस्टर एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरे को, तो एक्सपीरियंस मुझे। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक प्यार कमेंट कर देना यार। चलो भाई, स्कॉलरशिप वाला बन गया, निकलते हैं यहाँ से। बाय बाय।